हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली रोजगार पर। तो बच्चों, आज का वीडियो पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते होंगे आपकी पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप की परीक्षा 19 सितंबर दिन शुक्रवार को आयोजित होने जा रही थी। लेकिन परीक्षा आयोजित होने से ठीक एक दिन पहले ही एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल नोटिफिकेशन को साझा किया गया, जिसमें बताया गया है कि सभी विद्यार्थियों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब किसी भी विद्यार्थी का यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। तो एग्जाम नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है कि जिन सभी विद्यार्थियों ने कक्षा 8वीं एवं 10वीं में 60% से अधिक नंबर प्राप्त हुए हैं, उन सभी के लिए एनएसपी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। तो बच्चों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब रिलीज होने वाला है एवं मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाएगी, तो इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो पर बिना स्किप करे अंत तक बने रहिएगा। तो आइए बच्चों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, तो यदि सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखें तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख ही सकते होंगे, जो कि यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है कि द स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू एनएसपी पोर्टल। ऑल स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60% और अबव मार्क्स इन 8th और 10th क्लास आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन एनएसपी पोर्टल। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब यह है कि जिन सभी बच्चों ने कक्षा 8वीं और 10वीं में 60% से अधिक नंबर प्राप्त किए हुए हैं, उन सभी के लिए आप एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के पश्चात आपकी एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उस मेरिट सूची के आधार पर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो बच्चों, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विजिट करते हैं तो आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत अप्लाई करने की अभी किसी भी प्रकार की लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे ही यह लिंक एक्टिवेट हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएगा उसके पश्चात आप सभी यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे और उसके पश्चात आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो बच्चों, आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे अभी अक्टूबर 2023 प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में अभी इन लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसलिए आपका रिजल्ट रिलीज होने में कुछ समय लग सकता है। जी हाँ बच्चों, आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित करने का कार्य नहीं किया जा रहा, इसलिए हम आपको सच्चाई बता रहे हैं जो मीडिया रिपोर्टों के द्वारा बताई गई। जी हाँ बच्चों, आप सभी के लिए बता दें, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट लगभग नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में घोषित हो सकता है। जी हाँ बच्चों, आप सभी भी जानते होंगे अभी तक आपको एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करने का विकल्प भी रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए इस रिजल्ट को रिलीज होने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए हम भी इस प्रकार से मान के चल सकते हैं कि आपका रिजल्ट लगभग नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में घोषित हो सकता है। लेकिन बच्चों, आपका यह रिजल्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि आखिरकार मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में कौन कौन से बच्चों के नाम दर्ज किए जाएंगे। बच्चों, तो आप सभी जानते होंगे पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप की सहायता से जो सभी बच्चे कक्षा 9वीं के लिए अप्लाई करते हैं उन सभी के लिए 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है और जो सभी बच्चे कक्षा 11वीं के लिए अप्लाई करते हैं उन सभी के लिए 1,25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन बच्चों, आप सभी जानते होंगे पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप में पहले आपका एग्जाम होता था। एग्जाम के आधार पर जिन सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते थे उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। लेकिन बच्चों, इस वर्ष एक नया रूल ऐड हो गया है। अब आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो बच्चों, आप सभी के मन में भी डाउट चल रहा होगा कि आखिरकार मेरिट लिस्ट में किन बच्चों के नाम जोड़े जाएंगे और किन बच्चों के नाम यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कि एनएसपी पोर्टल पर जिन सभी बच्चों का अप्लाई होगा केवल 30,000 बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। जी हाँ बच्चों, आपने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा भी होगा, जो कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मुख्य रूप से एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप में केवल 30,000 बच्चों के लिए ही स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। 30,000 से अधिक बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है। तो बच्चों, हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर 15,000 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी और जो सभी विद्यार्थी कक्षा 11वीं के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए भी 15,000 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। अब आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर किस आधार पर तैयार की जाएगी, तो आप सभी के लिए पता है जब भी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है तो इस लिस्ट के हिसाब से प्रदान की जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों, आप सभी के लिए बता दें जो भी बच्चे का नंबर यहाँ पर 15,000 के नंबर पर होगा, जैसे कि आपका नाम है मोहन और आपका नंबर यहाँ पर 15,000 पे है, तो आपकी लगभग प्रतिशत है 60% है। मान के चलिए कि 60%, यह जरूरी नहीं है, किसी भी बच्चे की यहाँ पर 75% भी हो सकती है, उस आधार पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जिस भी बच्चे की यहाँ पर 15,000 नंबर पर सिलेक्शन होगा और उसकी प्रतिशत होगी उससे ऊपर की प्रतिशत वाले ही सभी बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। उससे नीचे भी किसी भी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जाएगी। बच्चों, आप सभी समझ ही रहे हैं कि जो बच्चा 15,000 नंबर पर होगा उसकी 80% मान लीजिए, तो उससे ऊपर वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो इस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो बच्चों, इसके
अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम जरूर आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको PM SSB स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके।